अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी जारी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसैकराइड के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मोनो का मतलब तो था वन, लेकिन अब पॉली का मतलब क्या है। दोस्तों, पॉली का जो मतलब है वो है मैनी। क्या है? मैनी। और सैकराइड्स क्या क्या मैनी है? शुगर। ये किस वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है। इसका मायने है शुगर। अब ये बात हो गई। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मोनोसैकेराइड था वो सिंपल था। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, और ये कुदरत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ब्रांच्ड होता है। टेस्टलेस होता है, वो स्वीट एंड टेस्ट था, ये टेस्टलेस होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका वजन बहुत ही भारी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो हाई होता है। जैसे कि इसका मायने भी यही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पोली, यानी मैनी सैकराइड, यानी बहुत सी शुगर। बहुत सी शुगर का मायने यानी मोनोसैकराइड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्वीट एंड टेस्ट होती है। ग्लाइकोसैकराइड लेस स्वीट एंड टेस्ट होती है, तो इसीलिए इसका नाम है पॉलीसैकराइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया कि हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या देता है, तो आप फिर बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कोई है जिसकी हाइड्रोलाइसिस करें, हमारे पास स्टार है, फर्ज कर लें क्या है स्टार। जब हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस को तोड़ा तो ये बना हाइड्रो सॉरी, जब इसकी हमने तोड़ा ये बना डाइसैकराइड। क्या बना? डाइसैकराइड। जब हमने इसकी मजीद हाइड्रोलाइसिस की तो फिर ये बना ग्लूकोज। यानी हम स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन, अगर डेक्सिन, पैक्टिन और जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, अगर हम उनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जो आखिरी जो जब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है तो वो हमें क्या देते हैं? यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें देती हैं। ठीक है। अब मैनी मोनोसैकेराइड्स बाइप्लास्टिक बैंड बॉन्ड, जैसे कि ये है भी मोनोसैकेराइड जैसी, तो ये भी क्या करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टार्च हो गई, ग्लाइकोगन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन, अगर के मानी अगर डेक्सिन और पैक्टिन। स्टार्च स्टार्च अच्छा, अब ये ऑकरेंस कहाँ पाई जाती है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड फलों में, ग्रेन्स में, दानों में, सी ट्यूबर्स में पाई जाती है। फ्रूट्स, ग्रेन्स, सी ट्यूबर्स। इंपॉर्टेंस क्या है? मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, कि ये जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इनको हम स्टार को क्या करें? डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है जो स्टार्च है। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या यील्ड क्या करती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जैसे हमने अब हम स्टार्च की अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें सबसे पहले अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या देता है? डाइसैकेराइड। अगर फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, अभी इसकी हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर नॉट कंप्लीट। जब ये कंप्लीट इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमें क्या, कौन सा मॉलिक्यूल देगी? ग्लूकोज, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम इसका आयोडीन टेस्ट करें तो हमें ये क्या देती है? ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एमेलोज और एक को एमेलोपेक्टिन। जो एमेलोज होती है वो अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होती है, और जो एमेलोपेक्टिन मतलब सीधी होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल सीध यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कोई, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन जो एमेलोज है वो क्या होती है? सीधी।
अनब्रांच चेन, ये क्या होती है ब्रांच चेन। जो एमोलोज होती है ये इंसोल्युबल होती है इन कोल्ड, ठंडे, ये इंसोल्युबल, और सोल्यूबल होती है किसमें, हॉट वाटर, गर्म पानी में ये सोल्यूबल, और जो कोल्ड है उसमें ये इनसोल्युबल। और जो एमेलोपेक्टिन है ये कोल्ड में इनसोल्युबल और हॉट वाटर में, ये दोनों में क्या है इनसोल्युबल। जो एमेलोज है वो क्या है कोल्ड में इनसोल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में सोल्यूबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें, बहुत ही डिफरेंस में पूछ सकते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन एमोलोज एंड एमेलोपेक्टिन। तो आपने ये डिफरेंस लिखना है कि ग्लूकोज ब्रांच चेंज होती है किसमें, एमेलोज में, और एमेलोपेक्टिन में क्या होती है ब्रांच चेन, और एमेलोज में इनसोल्युबल इन कोल्ड बट सोल्युबल इन हॉट वाटर, एमेलोपेक्टिन में इनसोल्युबल इन कोल्ड एंड हॉट वाटर। ठीक है, ये था स्टार। अब हमने क्या डिस्कस करना है ग्लाइकोगोन। इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल स्टार भी हम इसको कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार। इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब ये भी क्या करता है, मेन सोर्स ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है एनिमल स्टार। अपीयरेंस कहाँ है, तमाम एनिमल्स के साइज में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, लिवर सेल्स और मसल सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोलाइसिस जब करें तो ये क्या देता है हमें, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे हमने इसकी भी करते हैं। अगर हम ग्लाइकोगोन, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस की, हमें इसने दिया ट्राइसैकराइड, ठीक है। जब हमने इसकी मजीद की तो हमें इसने क्या दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी जब इनकी हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाए तो फिर वो हमें क्या करते हैं, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोलाइसिस हो गई, अब इसकी देखते हैं सोल्यूबिलिटी कि किसमें सोल्यूबल है और किसमें सोल्यूबल नहीं है। ये वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर हम इसका आयोडीन टेस्ट करें तो हमें क्या देता है, रेड कलर, ये हमें देता था ब्लू कलर, और ये हमें देता है रेड कलर। डिफरेंस इनका भी याद रखना है। सेलुलोज और मोस्ट अबंडेंट कोर में नेचर, सेलुलोज की बात कर रहे हैं कि ये कोर में सबसे, नेचर में कोर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कॉटन प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज कंस्टिट्यूएंट जो, और इसका फंक्शन जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल को ये स्ट्रॉन्ग करता है, और हाइड्रोलाइसिस पर ये क्या देता है, यील्ड ग्लूकोज वाले। आप इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देता है डाइसैकराइड। अगर हम इसकी मजीद करें तो ये हमें क्या देता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या दे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, यील्ड करता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कि ये वाटर में इनसोल्युबल है। तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, शॉर्ट था, पॉलीसैकेराइड के बारे में। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखना, और आपसे मेरी फिर वही गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में रखना, एक और वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह।